हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो में हम आज कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ सिस्टम बहुत सारे आप लोगों को दे चुका हूँ और इस चैनल पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग जानते भी हो, आप लोगों ने देखी भी हैं। सो आज यहाँ पे कोई नई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे। आज यहाँ पर बात करेंगे कि इतना सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी इतना अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छी आपको नॉलेज दी जाती है और उसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं। बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है लोगों को पैसा बनाने में। कंसिस्टेंटली पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एंड इक्विटीज़ में फिर भी कुछ लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट एफ.एन.ओ वगैरह में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जबकि ज्ञान सबको है, नॉलेज है कि हाँ अभी यहाँ से क्या होने वाला है, वो भी है। ईजी से ईजी सेटअप भी आप लोगों को दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, उस पर बात करेंगे आज। और ऐसा हो क्यों रहा है कि मेरे को स्ट्रेटजी पता है, मेरे को ये भी पता है कि हाँ मेरे को ये स्टॉक लेना चाहिए, बट उसके बावजूद भी मैं जब लास्ट में जा कर के देखता हूँ तो मेरे हाथ में कुछ आता नहीं है। सो उसका सबसे बड़ा कारण जो है ना वो है कि हमारे को सबसे पहली पॉइंट तो कि हमारे को जल्दी चाहिए, और दूसरा हमारे को कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। आप इस मार्केट का ये नियम मान के चलो कि अगर आप यहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो आपको मिलेगा नहीं। आपको यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, बहुत फोकस रहना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। मैं अभी आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें दिखाऊंगा जो कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सिर्फ मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको कि अगर सिर्फ किसी भी एक चीज़ को भी अगर हम पकड़ लेना और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें तो उससे भी पैसा बन जाएगा। और मैं अभी आपको ये चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पर। कोई 9-10 क्लास का स्टूडेंट होगा ना, वो भी पैसा बना सकता है। बस शर्त ये है कि जो पॉइंट्स, जो चीज़ें बताई जाएंगी उसके अनुसार काम करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, अपना आइडिया नहीं लगाना, गेस नहीं करना कि ये हो सकता है वो हो सकता है। जो चार्ट बोल रहा है, जो प्राइस बोल रहा है, जो कैंडल बोल रही है, वो करना है, सिर्फ वो करना है। अगर आपने वो किया तो पैसा बनेगा, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन हो। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक बारी। लेकिन समस्या ये आती है कि हम जब सौदा डालते हैं ना, हमने जैसे ट्रेड डाला तो हम उस ट्रेड के बदले में क्या दे रहे हैं वो ध्यान नहीं रख पाते। मतलब कि हमने ट्रेड तो डाल दिया, मैंने निफ्टी का एक लॉट ले लिया, मैंने कोई स्टॉक परचेज कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन उसके बदले में हम दे क्या रहे हैं। भाई आप बोलोगे दे क्या रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। ठीक है, पैसा तो दे रहे हो, लेकिन आप अपना टाइम भी दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी भी दे रहे हो। उस ट्रेड को जब तक वो ट्रेड ओवर नहीं होगा तब तक आप उसको देखोगे भी, भले ही वो इंट्राडे का ट्रेड हो, भले ही वो स्विंग ट्रेड हो, भले ही वो पोजिशनल ट्रेड हो, भले ही वो इन्वेस्टमेंट हो, नज़र तो रहेगी उसके ऊपर में। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए कि हम, ठीक है हमने ट्रेड डाल दिया, हम ये दे रहे हैं, आप अपना टाइम भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी ये आती है कि जब मैं ट्रेड डाल रहा होता हूँ ना, तो मुझे ये तो पता होता है कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई स्टॉक बाय किया, 1 लाख रुपये मैंने उसमें डाला। अब मैंने 1 लाख रुपये डाल तो दिया, पर मुझे ये पता ही नहीं होता कि मैंने इस 1 लाख रुपये को क्यों डाला है। स्टॉक अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, वो नहीं बात कर रहा मैं, लेकिन उसके पीछे आपका पर्पज़ क्या है। उस 1 लाख को 2 लाख करना, उस 1 लाख को 1,15,000 करना, उस 1 लाख को 1,50,000 करना, ये हम पहले से प्लान नहीं करते हैं। बस हमने कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं पर भी कोई स्टॉक देखा, फटाफट हमने जितना पैसा पड़ा है उठाया और डाल दिया। वो नहीं करते हम। तो हम, सही बताया जाए, सही मायने में बोला जाए तो हम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं। सिर्फ वो होता है ना, गेम खेल रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग समझ के काम करते हैं, या एक अपना प्रोफेशन, एक अपना बिजनेस समझ के काम करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं, थ्रिल के लिए आए हैं, इन्जॉयमेंट के लिए आए हैं, मज़ा आता है उसके लिए आए हैं। अगर किसी इंसान ने ना कोई भी एक सेटअप को रिलीजियसली फॉलो किया, मैं सेटअप भी छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ किसी भी एक लाइन को, जैसे अभी यहाँ आपको दिख रही होंगी ये 4 लाइन्स हैं, यानी कि ये मूविंग एवरेजेस है, आपको पता है मैं यूज़ करता हूँ।
ये 4 एवरेज भी छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक एवरेज जो आपको ठीक लगे। कोई लोग 20 यूज़ करते हैं, कोई लोग 50 यूज़ करते हैं, कोई 100 यूज़ करता है, कोई 13 यूज़ करता है, कोई 36 यूज़ करता है, कोई 26 यूज़ करता है। दुनिया की कोई भी एक एवरेज लगा लो चार्ट के ऊपर, कोई भी, उससे भी पैसा बन जाएगा। बस जो वो चार्ट बोल रहा है ना, अपने को वो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। डर सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ग्रीड सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें अपन करने के लिए रेडी है ना, तो इन द एंड पैसा बनेगा ही बनेगा। अभी आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है। अभी लोग बोलते हैं कि यार फ्यूचर एंड ऑप्शंस बड़ा डिफिकल्ट है, ये है वो है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्विंग करना चाहते हो, या जैसे निफ्टी में हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, हमने फ्यूचर का एक लॉट ले लिया, हम उसको 5-10 दिन 15 दिन कैरी करेंगे, फिर देखेंगे। मैं अभी उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं और नीचे भी आऊँगा, पहले मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो उनको कोई भी एक एवरेज लाइन पे लगा लो जो आपको ठीक लगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 50 की एवरेज है, ठीक है, ये 50 की एवरेज लगी हुई है। अब अगर इस 50 की एवरेज को मैंने सिर्फ इतना काम किया, जब इसके ऊपर गया मैंने बाय कर लिया, जब इसके नीचे गया मैंने सेल कर दिया, बस इतना और कुछ नहीं। तो अगर आपके इसमें 2 3 4 5 स्टॉप लॉस कट भी गए, लेकिन वो जो छठा ट्रेड मिलेगा ना आपको, वो इतना बढ़िया मिलेगा कि पीछे के सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। मैं आपको लाइव अभी यहाँ दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, ठीक है। अभी ये 50 की एवरेज है। आप बोलो मैं तो 50 की नहीं लगाना, मैं तो 20 की लगाऊँ। 20 की लगा लो, 30 लगा लो, 40 लगा लो, जो लगानी है लगा लो। सब पे पैसा बनता है। पैसा स्ट्रेटजी से नहीं बनता है, पैसा आपके डिसिप्लिन से बनता है, आपकी साइकोलॉजी से बनता है। आप उसको कितना फॉलो कर रहे हो प्राइस को। हम चाहते हैं कि प्राइस हमें फॉलो करे, नहीं, आपको प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा। अभी एक 50 की लाइन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड डाला, मैंने ये बोला कि भाई ये कैंडल ऊपर जा रही है, मैं यहाँ पे एक बाय का ट्रेड ले लेता हूँ, और जैसे ही 50 EMA वापस कट जाएगा मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। आपने यहाँ पर एक ट्रेड डाल दिया, आपने निफ्टी का एक लॉट बाय कर लिया फ्यूचर में, ठीक है। अब यहाँ आपने बाय किया 21,570 पे, ठीक है, ये जनवरी का चार्ट है। और यहाँ पर आप एग्जिट कर गए 21,527 पे, और एंट्री की थी 573 पे। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके नीचे आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इसको सेल करना है, क्योंकि हमने एक रूल बना लिया सिर्फ, कि हमने एक एवरेज लगा दी, एक लाइन डाल दी कि इस लाइन के नीचे बेचना है, इस लाइन के ऊपर ख़रीदना है, बस और कुछ नहीं। अब ये नीचे आ गया, आपने यहाँ सेल का एक निफ्टी का लॉट सेल कर दिया, यानी कि एक ये जो बाय किया था वो तो स्क्वायर ऑफ किया ही किया, साथ में एक और सेल कर दिया। अगली कैंडल पे आपको फिर स्टॉप लॉस कट गया। कितना कटा? 527,604, ठीक है। अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ये। उसके बाद में क्या हुआ, फिर से ये बाय में आ गया, तो मैंने यहाँ जो सेल किया था उसको मैंने बाय कर लिया और एक और साथ में बाय कर लिया। उसके बाद ये मेरे को रिटर्न मिला, नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने सेल कर दिया, फिर मेरा यहाँ पर बाय हो गया। अब यहाँ पर जो बाय हुआ मेरा, वो कितना बड़ा मिला, नहीं मिला। यहाँ जो स्टॉप लॉस कटे मेरे छोटे छोटे, वो मेरा इस पूरे ट्रेड में एडजस्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि किसी भी टाइम फ्रेम पे जब भी प्राइस कंसोलिडेशन में जाएगा, इस तरह के विप्सो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आप दुनिया की कोई भी मूविंग एवरेज लगा लो, वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। यहाँ काम करेगा आपका डिसिप्लिन। 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, 100 लॉट, 200 लॉट, कितना मर्जी क्वांटिटी बढ़ा लो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ अगर काम किया, इन द एंड आप पैसा बना के निकलोगे। और हर सिग्नल पे काम करना है। जैसे कि यहाँ पर बाय आया तो मुझे इसको बाय करना है, सेल आया मुझे सेल करना है, यहाँ सेल आया मुझे सेल करना है, यहाँ बाय आया बाय। क्योंकि मार्केट ज़्यादा समय तक कभी भी रेंज बाउंड नहीं रहेगी। स्टॉक भले ही 6-6 महीने के 1 साल रेंज बाउंड रह सकता है, मार्केट जनरली ज़्यादातर केसेस में इतने लंबे समय तक कभी रेंज बाउंड नहीं रहती है। और पूरे महीने में आपको 3 से 4 ट्रेंडिंग मूव ज़रूर मिलते हैं। तो अगर आपने डिसिप्लिन के साथ हर ट्रेड को लिया है, तो आप जो भी वो ट्रेंडिंग मूव आने वाला होगा उसको आप इजीली इंजॉय कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने सेल किया, कुछ नहीं देख रहा मैं, कोई इंडिकेटर नहीं लगा रहा नीचे, मैं RSI MACD कुछ भी नहीं लगा रहा, ठीक है। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि ये लाइन मेरा भगवान है, लाइन के ऊपर बाय, लाइन के नीचे सेल, दैट्स इट। लाइन के नीचे आया सेल कर दिया, लाइन के ऊपर आया मैं अपना इस ट्रेड में से बाहर निकल गया, ठीक है। ये ईजीएस्ट वे है। उसके अलावा एग्जिट की तो और बहुत सारी चीज़ें हम और भी कर सकते हैं, बट ये सबसे ईजी चीज़ है। बाय कर लिया यहाँ पर, अब ये मैंने बाय किया यहाँ पर निफ्टी का एक लॉट बाय कर लिया 22068 पे,
219551 पे मैं निकल गया, ठीक है, मेरे 100 रुपये गए, 100 पॉइंट गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बाय कर लिया, यहाँ पर निकल गया, फिर 100 पॉइंट चले गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मैंने 200 पॉइंट यहाँ दिए, तीसरा ट्रेड मैंने ये जब डाला तो वो कहाँ कटा, जाकर यहाँ पर, ये देखो 22146 22568, समझ में आ रहा है। उसके बाद मैंने फिर यहाँ सेल कर दिया। फिर मतलब कि मैं अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट को जो करना है वो करे, मेरे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब ये 50 की लाइन है, ठीक है। अब आप बोलते हो नहीं जी मैं तो 50 नहीं लगाता, ये तो बहुत बड़ा एवरेज होता है, मैं छोटा लगाता हूँ। 20 लगा लो, आप कोई भी एवरेज लगा लो, 20 लगा लो। 20 के ऊपर गया आपको बाय करना है, 20 के नीचे आया आपको सेल करना है। 20 के ऊपर गया आपको बाय करना है, 20 के नीचे आया आपको सेल करना है। अब इसके लिए क्या स्किल चाहिए बताओ, मुझे बताओ, क्या सीखना है इसके लिए, कौन सा कोर्स करना है इसके लिए। अगर एक सिंपल सा ये रूल भी हम फॉलो कर लेना, आप 1 महीना 1 क्वार्टर में जा करके करके देखो इसको, आपका PNL ग्रीन में आ जाएगा। ये देखो ये वाले जो एरियाज है ना, ये एरियाज, अब लोग ना यहाँ पर जा कर के थक जाते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी हम सीखेंगे ना तो हम क्या कहेंगे, अरे यार ये स्ट्रेटजी तो काम ही नहीं करती है। भैया प्राइस उस समय कंसोलिडेशन में, यहाँ दुनिया की कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। हाँ आप ऑप्शन सेलिंग वेलिंग करते हो वो अलग चीज़ है, मैं यहाँ पर बाइंग की बात कर रहा हूँ या फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग कर लो, आप हैजिंग कर लो, वो सब अलग चीज़ें हैं। बट मैं एक सिंपल इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको ये सब नहीं आता है, ठीक है। यहाँ आया सेल कर दिया, ऊपर गया बाय कर लिया यहाँ आया सेल कर दिया। क्या हुआ इस एरिया में, ये आप देखो 1 जनवरी से लेके और 11 जनवरी, यानी कि इस 10-11 दिन में बार बार आपके स्टॉप लॉस कटे। कितने कटे, 100 पॉइंट 200 पॉइंट। लेकिन जब ट्रेंड मिल रहे हैं तो आप ट्रेंड तो देखो ना कितने बड़े बड़े मिल रहे हैं। ये एक ट्रेंडिंग मूव था, ये एक ट्रेंडिंग मूव था। अब ये वाला मूव देखो 21,350 और यहाँ जाके एग्जिट हुआ 21,690। तो फिर 350 पॉइंट्स मिले नहीं मिले यहाँ पर। अब कई बार तो ऐसे मूव आएंगे कि वो एवरेज आपकी स्टॉप लॉस आपका कटेगा ही नहीं। अब जितनी छोटी हम एवरेज लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें विप्स मिलेंगे, ये भी पता है। अब मैंने आपको 20 दिखाया, 50 दिखाया, अब आप बोलो जी 100 लगा लो, कोई बात नहीं। जिसको थोड़ा बड़ा खेलना है वो 100 लगा लो। नियम बना लो कि 100 के नीचे सेल, 100 के ऊपर बाय। अब ये 100 के ऊपर आपने बाय कर लिया निफ्टी का एक लॉट, 6 नवंबर 2023, 19,350। जब तक 100 के ऊपर है मुझे सेल करना ही नहीं है। अब ऐसी जगहों पे जहाँ पर इस तरह के जब ये डाउन मूव आएंगे, ये वाले, क्योंकि बना हुआ चार्ट बड़ा सुंदर दिखता है, ये वाले जो डाउन मूव आएंगे, ये वाले, यहाँ है, ये है सारा खेल आपकी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का। मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब तक 100 के नीचे नहीं आएगा। मैंने यहाँ 100 के ऊपर बाय किया है, 100 के नीचे जब तक नहीं आएगा मैं नहीं बेचूंगा। 100 के नीचे यहाँ आया, यहाँ मैंने बेच दिया। कितने पे बेचा मैंने, 21,600, और मैंने बाय किया था यहाँ पर 19,300। 6 नवंबर को मैंने बाय किया था और मेरा एग्ज़िट जो हो रहा है वो यहाँ जा कर के हो रहा है, या इधर भी मान सकते हो 21,500 या 10 जनवरी को। तो 2 महीने जब मार्केट ट्रेंडिंग मूव में रही तो मैंने उसको पूरा एंजॉय किया, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन मेरे को बोल रहा था कि नहीं अभी बेचना ही नहीं है। तो आपको अपने माइंड को उस तरह से ट्रेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी विप्स आ रहे हैं, मैंने बोला ना 20 लगा लो, 50 लगा लो, 100 लगा लो, कोई लगा लो। अब कोई लोग कहते हैं जी EMA नहीं, हम तो SMA लगाते हैं। SMA लगा लो भाई, ये SMA है 13, आप कुछ भी लगा लो। अब जितना छोटे टाइम की एवरेज लगेगी उतने छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे, ये तो एक सीधी सी साधारण सी बात है, ठीक है। अब यहाँ देखो जी, यहाँ पे क्या हुआ, सेल किया, यहीं पे बाय हो गया एग्जिट, फिर सेल किया, फिर बाय हो गया एग्जिट। तो 2 बार मेरे यहाँ स्टॉप लॉस कट गया ना। उसके बाद ये देखो, तो मैं अगर कोई भी एक चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उसको दिल से फॉलो कर रहा हूँ, जो वो बोल रहा है वो कर रहा हूँ, मैं पैसा बना के ही निकलूँगा। चाहे आप स्टॉक ले लो, चाहे आप कुछ ले लो। अब आप स्टॉक ले लो, अब आप बोलो जी मैं स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो आपको ये किसने बोला है कि आपको 500 स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। आप हर सेक्टर के जितने भी सेक्टर हैं, हर सेक्टर के 2-2 3-3 टॉप के स्टॉक उठा लो, आपके 50-60 स्टॉक का यूनिवर्स बन गया। वहाँ पे 50 का EMA लगा लो, फॉर एग्जांपल 50 का EMA लगा लो, और देखो कि उसमें से कौन सा स्टॉक 50 के ऊपर जा रहा है, कौन सा 50 के नीचे जा रहा है। जो 50 के ऊपर जा रहा है उसको बाय कर लो, जो नीचे जा रहा है उसको तो छोड़ ही देंगे, क्योंकि स्टॉक में अपन को वो करना नहीं है ना। इक्विटी वाले जो स्टॉक्स रहते हैं उनमें सेल तो करेंगे नहीं हम, तो उसमें बाय कर लो, उसमें भी स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगी, पैसा बन जाएगा, क्या दिक्कत है। तो काम करना आसान है, हम उसको खुद मुश्किल बना देते हैं। अब ये वाला एरिया था, यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस कट गए 2-3 बारी,
उसके बाद ये मूव कितना बड़ा मिला ये देखो ना, 13 पीरियड का SMA है ये। अब आप 50 लगाओ, 13 लगाओ, 20 लगाओ, जो लगाना लगाओ, लेकिन जो लगा लिया उसको फॉलो करो। यानी कि जिस भी एवरेज के साथ दोस्ती कर ली उसको पूरा निभाओ। समझ में आई? तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी ना, इतनी स्ट्रेटजी वगैरह सब सीखने के बाद भी लोग परेशान हैं कि यार हो नहीं रहा है, पैसा नहीं बन रहा है। तो पैसा मार्केट तो दे रही है, आप ले ही नहीं रहे हो क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। आपका ध्यान है फैंसी चीज़ों पे। अगर आपको कुछ बहुत फैंसी चीज़ें दिखाई जाती है, एक्साइटेड हो जाते हो। मैं बोल रहा हूँ भाई एक लाइन लगा लो, ऊपर बेचना है, ऊपर खरीदना है, नीचे बेचना है। अब इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, तो फिर आदमी कहता है नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है। आप करके देखो एक बार बैक टेस्ट। आप 50 का एवरेज लगाओ, पिछले 2 साल 3 साल टाइम निकालो, वीकेंड पे, वीकेंड आ ही रहा है, आप लगाओ कि मैंने अगर यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, तो लास्ट में जाके मेरा पैसा बना या नहीं बना? बनेगा। अब आप उल्टे सीधे काम करो तो भैया उसका तो कोई चारा नहीं है। अब जैसे आप ये बोलो कि हाँ 50 के ऊपर आ गया, आज थर्सडे है, आज एक्सपायरी डे है, मैं यहाँ पर कॉल ले लेता हूँ, वो करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो सब बेवकूफ़ी है, वो नहीं करना है। आप टाइम दो प्राइस को, इतना टाइम दो उसको। ऐसा नहीं है कि आपने सौदा डाला तो उसी टाइम चलेगा वो, आप उसको थोड़ा टाइम दो। टाइम देने का मतलब क्या हुआ? या तो मंथली वाले ऑप्शंस में काम करो या फिर फ्यूचर में काम करो। ये छोटे छोटे ऑप्शन जो हम ढूंढते रहते हैं ना, 2 5 10 रुपये वाले, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुका हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग को किस तरीके से करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग को, तो वो भी आप देख सकते हो। तो आई होप जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। पैसा एक लाइन से भी बन जाता है, पैसा 4 लाइन लगा के भी बन जाता है, पैसा कुछ भी नहीं लगा के भी बन जाता है। अब सिंपल सा एक रूल फॉलो कर लें अगर हम, कि भाई अगर फॉर एग्जांपल 3 कैंडल का हाई कटेगा तो मैं बाई कर लूँगा, 3 कैंडल का लो कटेगा मैं सेल कर दूँगा। आप इसको ट्राई करके देख लो, इसमें भी पैसा बन जाएगा। कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ लो, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, या मैंने अपना एक यूनिवर्स बनाया हुआ है, मान लो जैसे मैंने बोला 50-60 स्टॉक का, उसमें आप देखो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 3 दिन का हाई काट रहा है। 3 दिन भी मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आप उसको 5 दिन कर लो, 10 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, कुछ भी कर लो, आपको ठीक लगे ना। 3 दिन ही लग रहा है, 6 दिन कर दो भाई। 6 दिन का हाई कौन सा स्टॉक काट रहा है, 6 दिन का लो कौन सा स्टॉक काट रहा है, जो हाई काट रहा है उसको बाय कर लो। 10 ट्रेड करोगे ना, 10 में से 6 में पैसा बनेगा। समझ रहे हो? 4 स्टॉप लॉस भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनमें स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे, मतलब जिनमें आपकी एंट्री हो गई, उनको तब तक मत बेचो जब तक कि वापस से वो वाला सिनेरियो ना आ जाए। कौन सा वाला? कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 कैंडल का हाई कटा तो मैंने बाय कर लिया, अब वो स्टॉक मेरी डिज़ायर्ड साइड में चल पड़ा, अब जब तक 3 कैंडल का लो नहीं कटेगा मैं बेचूंगा ही नहीं। आप इसको ट्राई करके देख लो। यानी कि आप कुछ भी ट्राई कर लो, लेकिन एक चीज़ को पकड़ लो, कहने का मतलब है ये, तो आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन वो हम करते नहीं हैं क्योंकि वो हमारे को बोरिंग लगता है और उसमें कुछ थ्रिल नहीं आता, मज़ा नहीं आता। हमें मज़ा आता है आज 2 बजे हैं, चलो जी एक डाल दो, एक फटाफट कॉल ले लो, 4 गुना हो जाएगी, वो 1 लाख का 20 लाख हो जाएगा। अभी मैंने कुछ रील देखी है, 1 लाख का 30 लाख हो जाएगा, वो भाई साहब बता रहे थे एक दिन में। अब जो आदमी ये बोल रहा है कि एक दिन में 1 लाख का 30 लाख हो जाएगा, ये इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो बता ही क्यों रहा है फिर? जिसके पास ऐसी चीज़ आ गई है जो 1 लाख का 30 लाख कर देगी एक ही दिन में, वो आपको लगता है यूट्यूब पर रील बनाएगा बैठ करके? वो इतना बड़ा इडियट है वो। हम तो कभी नहीं बोलते कि भैया हमारा सिस्टम 1 लाख का 30 लाख कर देगा। हम तो बोलते हैं भाई धीरे धीरे पैसा बनता है, जल्दबाजी में पैसा नहीं बनता है। ऑप्शन बाइंग भी करनी है तो भैया मंथली वाले पे करो। हम नहीं कहते कि आप आज ही की एक्सपायरी पे काम कर लो। हाँ सिस्टम है हमारे पास भी, काम वो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते किसी को कि यार हमारा सिस्टम ऐसा है जी 1 लाख का 30 लाख बना देगा। वो भाई साहब रील में बता रहे थे 1 लाख का 30 लाख बन जाएगा। सीक्रेट इंडिकेटर बताता हूँ। सीक्रेट इंडिकेटर क्या बताया उन्होंने? EMA। अब बताओ। और वहाँ पर उनकी वो रील जो मैंने देखी, उस रील के ऊपर में 39,000 लाइक आए हुए थे और 700 समथिंग कुछ तो उनके सब्सक्राइबर हैं, 700K उनके सब्सक्राइबर हैं और 39K उनके उस रील के ऊपर में लाइक आए हुए थे। अब मुझे बताओ कि जो आदमी ये इस चीज़ के ऊपर लाइक कर रहा है कि उसने ये बोला है कि सीक्रेट इंडिकेटर बता रहा हूँ जिससे 1 लाख का 30 लाख बन जाएगा, अब वो इंसान को मैं अगर ये बोलूँ कि भाई एक लाइन लगा ले, ऊपर बाय कर ले, नीचे सेल कर, वो ही करेगा क्या? ये वो ऐसी तलाशों में तो रहेगा, वो यूट्यूब पे ये सर्च करेगा कौन सा इंडिकेटर बढ़िया है, किसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, वो जो आदमी बता रहा है वो क्या बता रहा है। तो यही सब कारण है कि पैसा नहीं बनता।
अभी भी इस वीडियो को भी जो जितने लोग देख रहे होंगे ना, अभी 20 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, आधे लोग तो अभी बंद करके चले गए होंगे, बोले पता नहीं क्या ज्ञान बांट रहा है ये। और आधे जो सुन रहे होंगे उसमें से भी कुछ % लोग होंगे जो इसको आगे चल के फॉलो करने की सोचेंगे। नहीं तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा कोई और वीडियो आएगा किसी और का, वहाँ लग जाएंगे, फिर वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी बताई जा रही होगी, फिर हम उसको टेस्ट करने लग जाएंगे। फिर किसी ने कोई इंडिकेटर बता दिया, हम उसको टेस्ट करने लग जाएंगे। अभी मैंने आपको बोला लेवल इंडिकेटर ले लो, आप उसको टेस्ट करने लग जाओगे। कोई और आके कुछ और बोलेगा, उसको टेस्ट करने लग जाओगे। अरे भैया कितनी दिन तक टेस्ट करोगे, कितने महीने कितने साल दे दोगे इसको। पैसा भी इंपॉर्टेंट है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सोचो इस बारे में और कोई भी एक सिस्टम को पकड़ो और उसको ही फॉलो करो, ठीक है ना। अब ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अब मान लो कोई स्टॉक ही होता है, तो हम एवरेज के नीचे जा रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, एवरेज के ऊपर जा रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं। तो यहाँ हमने 4-5 बार स्टॉप लॉस दे भी दिए, उसके बाद ट्रेंड तो देखो कितना बड़ा है ये। और ऐसा होता ही नहीं होता स्टॉक्स में जब संगम ब्रेकआउट होता है तो यही तो होता है। तो अगर आपको वो नहीं आता, संगम नहीं आता, ठीक है छोड़ दो। आप बोलो यार मेरा ये स्टॉक है, मेरे को लगता है कि ये कल को बढ़ना चाहिए, पर मुझे कुछ नहीं आता, तो नहीं आता कोई बात नहीं। 50 की एवरेज लगा लो, 20 लगा लो, 30 लगा लो, 100 लगा लो, कोई लगा लो। नीचे आएगा आप खरीद लो। ये आपने खरीद लिया, ये आपने बेच दिया। अब वहाँ शॉर्ट सेल तो करेंगे नहीं, ये आपने बाय कर लिया, ये आपने सेल कर लिया। इसमें क्या चला गया किसी का। ये आपने फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, ये 14,700 पे ले लिया, 14,550 पे बेच दिया, फिर ले लिया, फिर नीचे आया बेच दिया, फिर यहाँ पे ऊपर गया ले लिया, फिर यहाँ पे अगर एवरेज के नीचे आके बेच दिया। तो 3-4 बार अगर आपके यूँ करते करते कुछ स्टॉप लॉस कट भी गए, तो उसके बाद उसका रिवॉर्ड भी तो देखो कितना बड़ा है। यहाँ जाके एग्जिट दिया उसने, तो ये पैसा बनेगा नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ध्यान अपना बहुत सारी चीज़ों से हटा करके एक लिमिट एक जगह पे लगा दो कि हाँ बस मुझे यही करना है और मैं यही करूँगा। अब उसके बाद आप चाहे निफ्टी में काम करो, आप बैंक निफ्टी में काम करो, आप कमोडिटीज़ में काम करो, आप करेंसी में काम करो, आप स्टॉक्स में काम करो, दुनिया के कोई चीज़ में काम करो, लेकिन आपका अपना एक सिस्टम बन गया कि मैं इसी सिस्टम को फॉलो करूँगा, दैट्स इट। और फिर मैं सारे ट्रेड करूँगा। ऐसा नहीं कि 2-3 ट्रेड करे, वहाँ मेरे स्टॉप लॉस गए तो मैंने कहा नहीं यार ये तो बेकार चीज़ है, अब तो किसी और पे चलते हैं। किसी पे भी चले जाओ, हर जगह स्टॉप लॉस कटेंगे, फिर क्या करोगे। इतने सालों से यही तो कर रहे हो। ऐसा करने से ये सिस्टम जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं खाली ये एवरेज की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने 3 कैंडल हाई 3 कैंडल लो वाली बात भी करी, या अपना एवरेजेस की भी बात करी, कोई भी सिस्टम पे ये श्योरिटी है कि जिस भी दिन मार्केट में या उस आपके पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेंडिंग मूव आने वाला होगा वो आपसे छूटेगा नहीं। कैसे छूट जाएगा, जब आप हर ट्रेड ले रहे हो, हर बार बाय कर रहे हो, हर बार सेल कर रहे हो, तो जिस भी दिन वो ट्रेंडिंग मूव आने वाला होगा, जैसे मैंने बोला महीने में 3 से 4 ट्रेंडिंग मूव निफ्टी देता है आपको मिनिमम, तो वो जो ट्रेंडिंग मूव 400-500 पॉइंट का अगर आने वाला होगा फॉर एग्जांपल आर्ली के टाइम फ्रेम पे या इंट्राडे टाइम फ्रेम की भी बात कर लें, अगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी है, अगर मान लो कोई 100-200 पॉइंट का मूव आने वाला होगा तो वो आपसे छूटेगा ही नहीं। जैसे आज आया था, अब आज का ही देख लेते हैं एक बारी। जैसे समझो ये वाला एक मूव आया, अब यहाँ पे भी मैंने अपना डिसिप्लिन लगा दिया इंट्राडे में, 50 के नीचे गया मैंने एक सेल कर दिया, 50 के ऊपर गया बाय कर दिया। अब इस केस में लोग क्या करेंगे जी, आज थर्सडे था तो आज ही की एक्सपायरी में काम करोगे, तो फिर तो भैया स्टॉप लॉस में पैसा जीरो हो ही जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ, समझदारी से करना है, आज की एक्सपायरी पे काम नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ इस पीरियड में आपके 1-2 बार स्टॉप लॉस कट गए तो कट गए, उसके बाद रिवॉर्ड भी तो देखो कितना बड़ा है ये। यहाँ से हम ऊपर आए हैं कल मॉर्निंग, कल आफ्टरनून, सॉरी कल नहीं, मंडे को हम यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। यहाँ पर हम ऊपर आए हैं 24,163 से लेकर के, और कहाँ एग्जिट दिया है यहाँ पर 24,400 पे। बस 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको 200-250 पॉइंट मिल गए, और क्या चाहिए। इसी को तो कहते हैं ट्रेंडिंग मूव। अब ट्रेंडिंग मूव हर टाइम फ्रेम का अपना अलग अलग होता है। 3 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो 200 पॉइंट का मूव भी ट्रेंडिंग है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 1000 पॉइंट का मूव ट्रेंडिंग है। तो वो आपको देखना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम को पे काम करना चाहते हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा स्टॉप लॉस भी होगा, उतना ही बड़ा टारगेट भी होगा, ठीक है ना। तो पैसा बनता है, समझदारी से डिसिप्लिन से करना पड़ेगा, और बेकार की चीज़ों से ध्यान हटाओ, केवल सही चीज़ समझने में सीखने में फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। अभी जैसा आपको पता ही है हमारा अभी बैच 3 स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पर भी हम ये सब चीज़ें तो डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेटजी बता दी और हो गया काम, वैसा नहीं होता है।
लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं और परेशानी है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि यार इतना कुछ होने के बावजूद भी इन द एंड साला पीएल जा कर के देखो तो वो रेड में ही रहता है। तो इस तरह से करने की कोशिश करोगे तो आई होप कुछ बेटर हो पाए। ठीक है, तो 25 मिनट ले चुका हूँ आपके, ज़्यादा नहीं लूँगा। जो समझाना चाह रहा था, जो समझदार हैं उन तक ये बात पहुँच गई होगी, और बाकी जिनको नहीं करना है तो उनको नहीं करना है। नई नई चीज़ें चाहिए तो ठीक है भाई। अभी स्ट्रैटेजी तो मैं आपको रोज़ एक बता सकता हूँ, लेकिन होगा क्या उससे? मैंने पीछे कितनी सारी स्ट्रैटेजी बता रखी हैं, बोलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी, आरएस के ऊपर स्ट्रैटेजी, और भी कितने सारी चीज़ें डाल रखी हैं उसमें। ब्रेकआउट कौन सा जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन नहीं है, वो स्ट्रैटेजी, रिवर्सल स्ट्रैटेजी, फेक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, कितनी स्ट्रैटेजी बता रखी हैं। तो उनमें से कोई एक पकड़ लो भाई। डेली पे स्टॉक निकाल के रख लो जो आरएस पॉजिटिव है, आर्ली पे जो आरएस पॉजिटिव हो रहा होगा ले लो उसको। एक दो में स्टॉप लॉस कट जाएगा, लेकिन कोई एक ऐसा भी तो आएगा जो वहाँ से 40% का मूव देगा। तो पीछे जो 2 में स्टॉप लॉस कटा वो पैसा रिकवर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, तो कोई एक दो चीज़ें अपने लिए अपनी समझ के अनुसार चुन लो और उस पर काम करो तो पैसा बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। ऐसी वीडियो और चाहिए तो बता देना, बना दूंगा। स्ट्रैटेजी और चाहिए वो भी बता दूंगा, लेकिन स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, पैसा आपके डिसिप्लिन से ही बनेगा। वीडियो कैसी लगी है बता देना। बोर हो गए मुझे पता है, ऐसी चीज़ें लोग ज़्यादा सुनते नहीं हैं आजकल। वैसे भी वो 2-2 मिनट की रील का ज़माना है, तो आधे घंटे कोई किसी का लेक्चर सुनेगा ही क्यों? बट अगर सुन लोगे तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है अपने को भी मार्केट का। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।